हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। सुपर हीटर के बारे में आज हम देखेंगे। वैसे सुपर हीटर के बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है, लेकिन सुपर हीटर को आज हम दोबारा से थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। अच्छा जी, सुपर हीटर इज़ अ हीट ट्रांसफर apparatus थ्रू विच वेट स्टीम और सैचुरेटेड स्टीम इज पास्ड एंड कन्वर्ट इनटू ड्राई एंड सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से वेट स्टीम या सैचुरेटेड स्टीम को गुजारा जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया जाता है। प्रेशर सेम रहता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है बेस्ड ऑन पोजीशन इन फर्नेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा जी, सुपर हीटर की टाइप्स जो हैं वो कितनी होती हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी फर्नेस के अंदर किस पोजीशन पे जो है वो लगाए गए हैं। उसमें आपका इंटरडेक आ जाता है, प्लेस्ड बिटवीन द इवेपोरेटर ट्यूब्स एंड हीट रिसीव्ड बाय कन्वेक्शन बट सम हीट बाय रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जोन में भी लग सकता है, कन्वेक्शन जोन में भी। ओवर डेक होता है, इंटर डेक, ओवर डेक सुपर हीटर, इनर ट्यूब सुपर हीटर, इनर बैंक सुपर हीटर। ठीक है जी। बेस्ड ऑन मूड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से, अगर कोई रेडिएंट जोन में लगा हुआ है, रेडिएशन जोन में है, तो वो रेडिएंट सुपर हीटर है। अगर कोई कन्वेक्शन जोन में है तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा, अगर कोई और ज़्यादा आगे लगा हुआ है तो वो इकोनोमाइज़र की उसमें चला जाता है। इकोनोमाइज़र के पास जो है वो चला जाता है जी। इसमें लिखा हुआ है जी, कन्वेक्टिव सुपर हीटर प्लेस्ड इन द वे ऑफ हॉट गैसेस बिफोर इकोनोमाइज़र। जो रेडिएंट होता है वो शोले के करीब लगाया जाता है, और जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर होता है वो इकोनोमाइज़र से पहले लगाया जाता है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इकोनोमाइज़र के बारे में देख लेते हैं। इकोनोमाइज़र क्या होता है? इन द पावर प्लांट, इकोनोमाइज़र यूज्ड टू कैप्चर द वेस्ट हीट फ्रॉम द बॉयलर स्टैक एंड ट्रांसफर इनटू बॉयलर फीड वाटर। इकोनोमाइज़र से हमारा जो बीएफडब्ल्यू वाटर होता है उसको गर्म किया जाता है। और इकोनोमाइज़र की टाइप्स जो हैं, बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ स्टीम जनरेशन। स्टीमिंग टाइप इकोनोमाइज़र होते हैं, 5 से 7% जो है उसमें फीड वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन स्टीमिंग टाइप इकोनोमाइज़र होते हैं, यानी कि ऐसे इकोनोमाइज़र भी होते हैं जो सिर्फ पानी को गर्म करते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो पानी को स्टीम में भी कन्वर्ट करते हैं। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन की बेस पे फिन टाइप इकोनोमाइज़र ट्यूब होते हैं, प्लेन ट्यूबें होती हैं। ठीक है जी। बेस्ड ऑन लोकेशन इंडिपेंडेंट इकोनोमाइज़र होते हैं, इंटीग्रल इकोनोमाइज़र होते हैं। कुछ फ्यूल की बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं। अच्छा जी, फ्यूल की एक होती है क्लोरीफिक वैल्यू, एक होती है HCV, हाई क्लोरीफिक वैल्यू, और लो क्लोरीफिक वैल्यू। अच्छा, हाई क्लोरीफिक वैल्यू वो होती है कि जब आप 1 किलोग्राम, लेट्स सपोज, किसी भी कोयले को जलाते हैं और उससे जितनी हीट जनरेट होती है, और उस हीट में जितने वेपर भी निकलते हैं, यानी कि जब अभी हम कंबस्शन का रिएक्शन करते हैं तो उसमें वाटर वेपर भी जनरेट होते हैं। अगर तो आप उन वाटर वेपर की हीट को रिकवर कर लें और उसको ऐड कर दें आप कोयले ने जितनी भी हीट, या फ्यूल ने जितनी भी हीट जनरेट किया, तो वो हायर क्लोरीफिक वैल्यू होती है। और अगर आप फ्यूल को गर्म करें, और 1 kg फ्यूल को गर्म करें और उससे जितनी हीट जनरेट हो वो आप कैलकुलेट करें, और उसके वेपर को आप खारिज कर दें हवा में, उसकी हीट को रिकवर ना करें, तो वो LCV होती है, लोअर क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसी तरह जी, उसके अलावा फिजिकल स्टेट इन विच फ्यूल एग्जिस्ट। फ्यूल की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेथड ऑफ फ्यूल प्रिक्रूटमेंट, फ्यूल को जो है किस तरह प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह बचाया जाता है या सेव किया जाता है। नेचुरल फ्यूल और सिंथेटिक फ्यूल। फ्यूल जो है आपके नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, यानी कि लेबॉर्ट्री में भी बनाए जाते हैं कुछ एडिटिव्स वगैरह डाल के, और नेचुरली जैसे कोयला है, गैस है, जो नेचर में हमारे पाए जाते हैं फ्यूल। अच्छा जी, कुछ वेट प्रिजर्वेशन और वेट स्टोरेज और डाई स्टोरेज प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वेट में जो है, दी वेट स्टोरेज मेथड इज़ बेस्ट। फ्रीजिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एंड इफ़ बॉयलर विल नॉट बी नीडेड फॉर अ मंथ। अगर 1 महीने के लिए आपको बॉयलर नहीं चाहिए तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आफ्टर इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर स्टोरेज, फिल दी बॉयलर टू दी वाटर लेवल विद डेरिएटेड वाटर, यानी कि सबसे पहले आपने बॉयलर को पानी से मुकम्मल भर लेना है। इफ़ नो डेरिएटेड वाटर इज़ यूज्ड, ओपन टॉप वेंट। या तो डीएरेटेड वाटर होना चाहिए या फिर उसका वेंट जो है वो खुला होना चाहिए। दी वैसे भी आप बॉयलर की जो फिलिंग करते हैं वो वेंट ओपन करके ही करते हैं। दी देन बिल्ड अ लाइट फायर टू दी बॉयलर। बॉयलर को हल्का सा जो है वो फायर किया जाता है टू दी बॉयलर दी वाटर ऑफ फॉर 8 आवर्स, सो डिजोल्व गैसेज आर ड्रिवन टू द एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर तो आपके पास डीएरेटर लगा हुआ है और डीएरेटेड वाटर आपने फीड किया गया फिर तो ठीक है, वरना वरना आप बॉयलर को लाइट अप करके उसमें पानी को गर्म करेंगे ताकि उसमें से डिजोल्व गैसेस निकल जाएं। यूज़ 1 पाउंड जो है वो सोडियम सल्फेट फॉर ईच 1000 गैलन ऑफ वाटर।
यानी कि 1 पाउंड आपका जो सोडियम सल्फेट इस्तेमाल होगा 1000 गैलन ऑफ वाटर स्टोर इन द बॉयलर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीजन। यानी कि आपको पता है कि सोडियम सल्फेट ऑक्सीजन एक्सकैवेंजर है, तो जब भी आप बॉयलर को पानी से भर के छोड़ेंगे तो उसमें से पहले तो आपने जो अनडिज़ोल्व गैसेज है वो निकाल दिए, तो दूसरा जो मज़ीद थोड़ी बहुत रह जाती हैं उसके लिए हमें केमिकल डोज़ करना पड़ता है। तो 1 पाउंड के लिए अगर 1000 गैलन पानी आप बॉयलर में डाल रहे हैं तो 1 गैलन जो है आपको सोडियम सल्फेट उसमें डालना पड़ेगा। द कंसनट्रेशन शुड बी 75 ppm। सोडियम सल्फेट की कंसनट्रेशन आपको 75 ppm मेंटेन रखनी है। यूज़ कास्टिक सोडा टू ऑब्टेन अल्कलिनिटी एट 375। कास्टिक सोडा डाला जाएगा जो कि 375 ppm उसकी रेंज रखी जाएगी। कीप द वाटर टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल एंड टेस्ट द वाटर वीकली फॉर स्मॉलर पैकेज बॉयलर यूजली फाउंड इन द इंडस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है जी, वाटर का टेम्परेचर उसके बाद इसको बॉटल अप कर दिया जाता है, इसका पानी बंद किया जाता है, वेंट वगैरह सारे वाल जो है इसको क्लोज करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। इस तरह ड्राई स्टोरेज या ड्राई प्रिजर्वेशन, दिस मेथड यूजली एम्प्लॉयड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए आपको बॉयलर आउट ऑफ सर्विस करना है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्रेनिंग द बॉयलर, बॉयलर को ड्रेन किया जाता है, क्लीन किया जाता है और ड्राई किया जाता है। और मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग केमिकल सच एज हाइड्रेटेड लाइम और सिलिका जेल की जो है वो बॉयलर के अंदर रखी जाती है इनसाइड एरिया ऑफ द बॉयलर एंड बॉयलर इज़ क्लोज टाइटली टू प्रिवेंट इन द लीक ऑफ एयर। तो बॉयलर को अच्छे तरीके से टाइट शट कर देते ताकि उसके अंदर एयर ना आ जाए। बाद सूरतों में बॉयलर को जो है वो नाइट्रोजन से बिल्कुल भर दिया जाता है, और नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट गैस है तो बॉयलर को नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन से भर के उसको जो है बॉटल अप कर दिया जाता है। और अगर नाइट्रोजन का प्रेशर कम होता है तो साथ साथ उसको मेंटेन भी किया जाता है, और ये बहुत अरसे के लिए जब आपको बॉयलर आउट ऑफ सर्विस करना हो तब ये मेथड यूज़ होता है। अच्छा जी, बॉयलर की कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। एच आर एस जी बॉयलर है, ये वेस्ट हीट बॉयलर। इसमें एम पी इकोनोमाइज़र वेंट की लाइन ये आपको नज़र आ रही है जिसमें एम पी इकोनोमाइज़र के इससे अच्छा एच आर एस जी में बहुत सारे जो है ना वो आपके चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इकोनोमाइज़र होता है, एम पी इकोनोमाइज़र, एच पी इकोनोमाइज़र, एम पी वेपोरेटर, एल पी वेपोरेटर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली एम पी इकोनोमाइज़र की जो है ट्यूबें दिखाई गई हैं, और ये एल पी वेपोरेटर की राइज़र ट्यूब्स हैं, और ये एम पी इकोनोमाइज़र की वेंट लाइंस हैं। इसी तरह एल पी वेपोरेटर डाउन कमर दिखाया गया है। इन पिक्चर्स में आप देखते हैं एम पी इकोनोमाइज़र हेडर और ड्रेन लाइंस दिखाई गई हैं। एच आर एस जी एल पी वेपोरेटर ट्यूब्स एंड हेडर्स। एल पी ड्रम इंटरनल फिटिंग्स, ये एल पी ड्रम है जिसकी इंटरनल फिटिंग्स दिखाई गई हैं। परफोरेटेड प्लेट्स एट द टॉप साइड ऑफ एल पी ड्रम, बी एफ डब्ल्यू सक्शन लाइन, एल पी डाउन कमर पॉइंट्स। इस तरह ये स्पोर्ट्स दिखाई गई हैं। एम पी ऑपरेटर राइज़र ट्यूब्स दिखाई गई हैं, सुपर हीटर की राइज़र दिखाई गई हैं। एम पी ऑपरेटर हेडर फ्रॉम बॉटम साइड, एम पी ऑपरेटर डाउन कमर हेडर, स्टीम स्क्रबर, मॉइस्चर ड्रेन, सी बी डी वेल, ये एम पी ड्रम की इंटरनल्स दिखाई गई हैं। ये कुछ स्पेसिफिकेशन डाटा है एच आर एस जी का। कोल्ड स्टार्टअप और हॉट स्टार्टअप के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अगर कोल्ड स्टार्टअप आफ्टर 72 आवर्स बिलो बॉयलर शटडाउन, अगर 72 घंटे से ज़्यादा के लिए अगर होगा तो फिर आपका कोल्ड स्टार्टअप होगा। द बॉयलर वाटर टेम्परेचर इज़ लोअर दैन 100 डिग्री एंड द स्टार्टअप पीरियड इज़ 2 घंटे लगेंगे कोल्ड स्टार्टअप में। और हॉट स्टार्टअप कर रहे हैं तो अंडर द प्रेशर रिटेनिंग एंड टेम्परेचर रिटेनिंग बैंकिंग कंडीशन विद इन 8 घंटे के अंदर अंदर अगर आप इसको चलाते हैं तो वो आपका हॉट स्टार्टअप होगा, और उसमें 50 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, ये मेजर इश्यूज दिखाए गए हैं जो कि एच आर एस जी पे आते हैं। उसमें ये आप देख सकते हैं ट्यूब लीक दिखाया गया है। एम पी जो हमारे एम पी इकोनोमाइज़र की ट्यूबें लीक कर गई वो दिखाई गई हैं, और ये लीकेज दिखाई गई है।
एम्पी वेपर हेडर ड्रेन लाइंस, एम्पी वेपर ट्यूब्स इन स्ट्रगल पोजीशन। अच्छा ये सॉरी ये पीछे जो है ये एम्पी वेपर ट्यूब्स इन सैगिंग पोजीशन, ट्यूब देखें सैग कर गई है, इसको कहते हैं ट्यूब की सैगिंग, ऊपर की तरफ जब ट्यूब हो जाती है इसको सैगिंग कहते हैं। सुपर हीटर ट्यूब्स दिखाए गए हैं, सुपर हीटर हेडर, इक्वलाइजिंग पाइप दिखाया गया है। ठीक है जी, ये वेस्ट हीट रिकवरी दूसरा बॉयलर है जिसका कुछ डाटा दिया गया है। अच्छा जी, पैकेज बॉयलर को चलाते वक्त क्या क्या मसले आते हैं उसमें। एफडी फैन एंड बर्नर डैम्पर एडजस्टमेंट, एफडी फैन और बर्नर डैम्पर की एडजस्टमेंट की वजह से बॉयलर ट्रिप कर जाता है बाज़-औक़ात। पायलट और मेन बर्नर फ्यूल प्रेशर एडजस्टमेंट, बाज़-औक़ात फ्यूल प्रेशर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एयर फ्यूल रेशो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, बर्नर डोर ओपन, बर्नर का डोर ओपन रह जाता है। बर्नर एंड एफडी फैन मोटर ब्रेकर ऑफ, एफडी फैन का जो है वो ब्रेकर ऑन करना भूल जाते हैं। वाटर एंड फ्लू गैसेस लीकेज, कोई लीकेज हो सकती है, स्टार्टअप में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। वेंट वेल्व ओपन एंड क्लोज एडजस्टमेंट, रॉन्ग चेकलिस्ट फिलिंग, तो ये मसले मसाइल पैकेज बॉयलर में आ सकते हैं। उसके अलावा मैन रिलेटेड प्रॉब्लम, अनस्किल्ड पर्सन, अनट्रेंड पर्सन, पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर जजमेंट, विदाउट स्टार्टअप चेकलिस्ट, मेजर रिलेटेड इशू, फ्यूल सिलेक्शन प्रॉब्लम, ऑटो मैनुअल सेटिंग प्रॉब्लम, सीक्वेंस प्रॉब्लम, डीसीएस कंट्रोल पैनल में इमरजेंसी स्विच ऑफ, पुश बटन वर्किंग प्रॉब्लम, बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉब्लम, फ्यूज़ प्रॉब्लम, पैनल एनोंसिएटर प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे पैकेज बॉयलर को स्टार्ट करने में आते हैं। इसी तरह पायलट बर्नर प्रॉब्लम जिसमें डिज़ाइन प्रॉब्लम, टिप एडजस्टमेंट, टिप क्लीनिंग, वोल्टेज प्रॉब्लम, एसओवी प्रॉब्लम, करंट लीकेज, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये बर्नर से रिलेटेड सारे मसले मसाइल आते हैं। बर्नर डोर, पाइपिंग कनेक्शन, मैकेनिकल एडजस्टमेंट, बोल्ट 7 नट लूजिंग। इस तरह मेन बर्नर में जो प्रॉब्लम आते हैं, बर्नर मोटर ट्रिपिंग, बर्नर मोटर डैम्पर प्रॉब्लम, बर्नर मोटर बेल्ट का इशू आ जाता है, बर्नर मोटर रिवर्स रोटेशन, ऑयल कप लूजिंग, प्राइमरी एयर डैम्पर प्रॉब्लम, एयर फ्यूल रेशो। इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉब्लम में हमारे जो लेवल के ट्रांसमीटर हैं या प्रेशर के ट्रांसमीटर हैं इन सब में मसला आ सकता है। फ्लेम डिटेक्टर प्रॉब्लम आ सकता है। एफडी फैन ट्रिपिंग, ड्रम लेवल लो, ऑयल फिल्टर मैश प्रॉब्लम, स्टीम प्रेशर हाई, ऑयल फिल्टर चोकिंग, एफडी फैन ऑन काजेस। तो एफडी फैन की तरफ से ये हमें मसले मसाइल आ सकते हैं, ट्रिपिंग के ये काजेस जो हैं वो हो सकते हैं। इस तरह वेस्ट हीट बॉयलर है उसका कुछ ये डाटा दिया गया है। तो ये था आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, वेट प्रिजर्वेशन देखी, ड्राई प्रिजर्वेशन, इसी तरह जो पैकेज बॉयलर है उनके चलने में क्या क्या मसले आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वेस्ट हीट बॉयलर में क्या मसले आते हैं। उसके अलावा एच आर एस जी जो बॉयलर होते हैं उनमें क्या क्या मसले आते हैं, उनकी हमने इंटरनल में पिक्चर्स देखी, ट्यूबें देखी और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। कोल्ड स्टार्टअप, हॉट स्टार्टअप के रेफरेंस से इस वीडियो में हमने तकरीबन ब्रीफली ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आप मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।